प्यारे बच्चों, मैं अशोक छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। बच्चों, कल मैं आपको बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण थे। उन सभी कारणों में से एक अन्य कारण था जाति विभेद की नीति। बच्चों, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासकों ने जाति विभेद की नीति अपनाई। इस नीति के कारण वह भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। गुरुमुख निहाल सिंह कहते हैं कि विद्रोह के बाद भारत में आने वाले अंग्रेज़ों के मस्तिष्क में भारतीयों के बारे में विभिन्न धारणाएं होती थी। वे मंस के तत्कालीन चित्रों की अनुसार भारतीयों को एक ऐसा आदि मानव अर्थात आधा मानव आधा निग्रो समझते थे और उनको अपने से अलग करते थे। इसी नीति के कारण उन्होंने भारतीयों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखना शुरू किया। उसके साथ साथ 1857 के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों से संपर्क भी बहुत कम कर दिया। उनके निवास स्थान जो थे वह इनसे यानी भारतीयों से अलग ही रहने लग गए थे और उनसे अलग रहने के कारण उनके होटल है, क्लब है, पार्क है आदि इन स्थानों पर भारतीयों के जाने पर रोक लगा दी। बच्चों, मैं आपको बीच में एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि आपने फिल्म देखी होगी जिसका टाइटल था मर्द। उसमें मर्द में अमिताभ बच्चन के पिता को अंग्रेज़ी क्लब में जाने के लिए मजबूर किया गया। पैसे लेने के लिए उसको अंदर बुलाया, फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वहाँ पर लिखा हुआ था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इस तरह से बच्चों देखो कि अंग्रेज़ों ने जाति विभेद की नीति अपनाई। इस नीति के कारण उन्होंने भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने न्याय के बारे में भी उनकी धारणाएं गलत हो गई थी। एक ही अपराध के लिए भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच में दंड की प्रक्रिया अलग अलग थी। यानी दंड अंग्रेज़ करे या भारतीय करे, दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। अंग्रेज़ों के लिए तो क्या होता था, उनकी एक शहरों से जुड़ी व्यवस्था हुआ करती थी और विजेता पक्ष को अंग्रेज़ लोग ही होते थे, वो उनको बचा लेते थे, ज़्यादा उनको सज़ा नहीं मिलती थी और भारतीयों की बहुत ज़्यादा सज़ाएँ दी जाती थी। इसी सिलसिले में उन्होंने भारतीयों के साथ यानी भारतीयों को मारना भी शुरू कर दिया। भारतीयों की हत्या के विरुद्ध उनमें अंग्रेज़ों को किसी प्रकार का हल्का छोटा मोटा दंड दिया जाता था और यदि भारतीय किसी अंग्रेज़ की हत्या करता था तो उसके बदले में उसकी भी हत्या करने का आदेश होता था। तो इस तरह से बच्चों, भारतीयों के साथ जाति विभेद का बहुत ही घिनौना खेल खेला जाता था। नेक्स्ट, सरकारी नौकरियों में पक्षपात, ये मैं कल बता चुका था। यातायात तथा संचार के साधन, आगे का अगला टॉपिक है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। देखिए बच्चों, यातायात के साधन और संचार के साधनों का अंग्रेज़ों ने अपनी सुविधा के लिए प्रयोग किया था। यानी वो ये चाहते थे, यह सोचते थे कि यातायात के साधन और संचार के साधन जितने अधिक होंगे उतने ही हम भारतीयों के विद्रोह को दबाने के लिए तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना चाहेंगे तो तुरंत आ सकते हैं। लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकला। क्या हुआ कि यातायात और संचार के साधनों के कारण भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनको भी बहुत सुविधा मिली, क्योंकि उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। डाक तार की व्यवस्था जो थी वो तुरंत अपना लेटर लिखते और तुरंत दूसरे स्थान पर भेज देते थे। तो वो इससे क्या है कि राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई। अंग्रेज़ों ने किया तो ये अपने लिए था, लेकिन ये हो उल्टा गया था। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि कोई चीज़ भले के लिए ना की जाए, चाहे बुरे के लिए की जाए, लेकिन वो है अंततः भलाई के लिए ही काम आ गई। इसी तरह से डाक तार की जो सुविधा थी, संचार के साधनों की जो सुविधा थी, अंग्रेज़ों ने खुद के लिए लागू की, लेकिन वह खुद के लिए न लागू होकर भारतीयों के साथ लागू हो गई।